तेरे अपने ना कर पाए तुझ पर उपहास, तू कुछ कर ऐसा कि बन जाए इतिहास। हेलो एवरीवन, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। इतिहास बुक रिव्यू की सीरीज पे आपका स्वागत है। इससे पहले और भी मैंने बहुत सारा बुक का इतिहास से संबंधित उसका रिव्यू किया हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर देखो, प्लेलिस्ट पे होगा, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डियर यूपीएससी एस्पिरेंट, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी या और भी आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हो तो डियर एस्पिरेंट्स, आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। आधुनिक भारत का इतिहास, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो फील होगा कि आप आधुनिक भारत के इतिहास के सागर में आप गोता लगाओगे अगर इस बुक को आप पढ़ोगे तो। इस बुक को लिखने वाले का नाम है विपिन चंद्र। आप देख रहे हो नाम विपिन चंद्र, नया संस्करण, न्यू एडिशन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अंदर। ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन है इसके, ठीक है। विपिन चंद्र सर एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं जेएनयू के। ये रहा विषय क्रम। विषय क्रम में आप जैसे देख सकते हो, भारत में यूरोपियों का आगमन, आपको मैं और जूम करके दिखाता हूँ। भारत में राज्य और समाज, भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा, और भी बहुत सारे चैप्टर है आधुनिक भारत से रिलेटेड, ठीक है। 1857 का विद्रोह। तो चलिए आपको मैं इस बुक के अंदर ले जाता हूँ, आपको दिखाऊँ कि अंदर मटेरियल किस टाइप से है, ठीक है। तो मैं आपको पेज पलटकर मैं आपको दिखाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, अंदर आप देखोगे ये बुक है, ठीक है। बुक के अंदर पे ये आप जो देख रहे हो ये कंप्लीटली स्टोरी टेलिंग है। आपको कहीं पर भी वो जो फैक्चुअल जो बुक में जो एक कैटेगरी, एक बॉक्स करके जो सीक्वेंस वाइज दिया जाता है वो आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बुक गाइड नहीं है। ये बुक गाइड नहीं है। वो जो गाइड होता है वहाँ पर उस तरह से वो दिया जाता है। ये बुक एक प्रोफेसर, एक अच्छे इतिहास के जानकार, उन्होंने अपने अपने नज़रिए से वो बुक लिखते हैं, ठीक है। जो इतिहास से संबंधित जो लोग होते हैं वो अपने तरीके से लिखते हैं। तो ये एक गाइड नहीं है। विपिन चंद्र सर जो है ये एक प्रोफेसर है, ये अपने तरीके से बुक लिखे और स्टोरी टेलिंग पे बुक है। आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आधुनिक भारत में अंग्रेजों का क्रूरता, प्रताड़ना, शोषण, ये सभी चीज़ आपको मिलेगा। और आप आधुनिक भारत का इतिहास, इसके सागर पे आप गोता लगाओगे, आप अपने आप को उस इतिहास के वो उस पल में आप ढाल लोगे। आप अपने आप को उस मोमेंट पे देखोगे कि मैं उस समय मौजूद हूँ। आप वो फील करिएगा। ये बुक आपको पकड़ के रखेगा रिदम के साथ। इस बुक में जो रिदम जो चल रहा है, विपिन चंद्र सर ने जो एक रिदम बना कर रखा है स्टोरी का, इतिहास का, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतिहास पढ़ना एकदम बोरिंग जैसा लगता है। फ्रेंड, इस बुक को आप पढ़ोगे आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको पता चलेगा एक्चुअल इतिहास क्या है हमारा, ठीक है। हैदराबाद और कर्नाटक, ये देखिए, ठीक है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। उस समय के जो जो राज्य हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ये आपको आधुनिक भारत में दिखेगा। इसके बाद आपको मैं दिखा दूं, भारत में यूरोपियों का आगमन, बहुत ही अच्छा से विवरण दिया गया है। पढ़ने से आपको बहुत ही अच्छा से स्टोरी समझ आएगा, आपको वो लिंकर समझ आएगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये बुक। रही बात फैक्ट के मामले में, तो फैक्ट के मामले में मैं कहीं बोलूँगा कि फैक्ट के मामले में आपको अदर बुक देखना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रम है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यूपीएससी वाले के लिए बता रहा हूँ, आपको तो ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है और जीएस के लिए भी ये हेल्पफुल है। हाँ, उसके साथ मैं ये बोलूँगा कि आपको स्पेक्ट्रम भी लेनी चाहिए,
क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत ही है, क्योंकि वो 800 पन्नों का पेज है वाली एक मोटी बुक है। और आप देखिए इस बुक का, ये देखिए। तो अगर आप नए हैं या अदर फील्ड से आप मतलब कि अदर फील्ड से मतलब आप आ रहे हो, जैसे आजकल यूपीएससी में अब आप देख रहे हो कि केवल ह्यूमैनिटी आर्ट्स स्ट्रीम के लोग नहीं हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, बिजनेस फील्ड से आते हैं। तो अगर वो लोग आते हैं तो आपको इस बुक से शुरुआत करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है और सरल भाषा में है, भाषा एकदम सरल है, आपको एक सीक्वेंस समझ आएगा आधुनिक भारत के इतिहास पे। और यूजीसी नेट जेआरएफ की अब बात करता हूँ, तो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो एस्पिरेंट है, आपको आधुनिक भारत पे ये बुक नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एग्ज़ाम जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन जो आ रहा है उसका लेवल बहुत टफ है, और ये बुक एक स्टोरी टेलिंग पे है। तो यूजीसी नेट वाले अगर है तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, अगर आपके पास समय कम है, फैक्चुअल भरा हुआ है। अगर समय ज़्यादा है तो अरविंद भास्कर जी का बुक आप पढ़ सकते हैं, 2 पार्ट में आता है। बट मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इस बुक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बुक से नेट जेआरएफ एग्ज़ाम निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। लेकिन यूपीएससी वाले जो है, जिसको मेंस एग्ज़ाम लिखना है, उसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। प्लस आप स्पेक्ट्रम भी ले सकते हो, स्पेक्ट्रम के साथ इस बुक को आप पढ़िए, आपका डाउट क्लियर करेगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाओगे, ठीक है। और जीएस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि इस बुक में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, एक रिदम पकड़ के चल रहा है ये बुक के अंदर, ठीक है। और मैप का भी इस्तेमाल किया गया है इस बुक के अंदर में। मैं आपको मैप भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखिए, मैप का भी इस्तेमाल किया गया है, ये मैप दिया गया। तो मैप के माध्यम से आप इतिहास को, उस चैप्टर को आप समझ सकते हैं इस बुक के अंदर में। और बाकी पूरी बुक जितना है, आप देख रहे हो कि कहीं पर भी आपको गाइड का टाइप से नहीं दिया गया, जैसे गाइड में दिया जाता है। फ्रेंड, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि क्या आप सच में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बुक में जितना फैक्ट दिया होता है, क्या फैक्ट इतना याद कर पाते हैं? नहीं याद कर पाते हैं, और कर भी नहीं पाएंगे याद। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आप इस तरह का बुक को आप पढ़िए। 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन आप इस बुक को पढ़िए, पढ़ के ख़त्म करिए। पहले आप एक सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो पकड़ कर चलिए, तब जाकर आप दूसरे बुक को पढ़िए, फैक्ट वाली बुक को पढ़िए। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो फैक्ट का बुक को पढ़ोगे, भूल जाओगे, याद नहीं रह पाएगा। बट आप जब स्टोरी वाली बुक को अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा स्टोरी। उसके बाद आप फैक्ट पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी फील्ड से आप अगर किसी भी तरह का एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग मतलब आप अभी शुरुआत कर रहे हो, तो इस तरह का बुक आप पढ़िए। पहले अपना एक कॉन्सेप्ट बनाइए, स्टोरी को समझिए, इतिहास को समझिए कि इतिहास है क्या। स्टोरी के माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद आप अलग अलग बुक को पढ़ सकते हो। रही बात इस बुक की पेज क्वालिटी, तो पेज क्वालिटी बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। प्रिंटिंग प्रिंटिंग भी अच्छी है। कहीं कहीं पे मुझे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक दिखा है, सिल्ली मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। अब इस बुक की कीमत की बात करता हूँ, तो इस बुक की जो कीमत है 350 रुपये का है, प्राइज है, ठीक है, एमआरपी है। लेकिन आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे या अपने नियर बाय जो बुक स्टोर आपके होते हैं, अगर वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको इससे भी कम रेट पे आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये थी इस बुक के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो इस बुक को पढ़िए, समझिए पहले इतिहास क्या है, उसके बाद आप फैक्ट वाली बुक को पकड़िए। स्टार्टिंग में आप फैक्ट पकड़ोगे ना तो आपका दिमाग में जो है ना, वो जो बोलते हैं ना, रायता फैल जाएगा। तो आप रायता को मत फैलाइए,
आप स्टोरी समझिए, स्टोरी समझने के बाद आप बुक को पकड़िए, तब जाकर आपको हेल्प मिलेगा। यूपीएससी वाले के लिए मैं बोल दिया हूँ, इस बुक के साथ आप स्पेक्ट्रम भी लीजिए, 2 बुक, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम, ये 2 बुक को लेकर पढ़िए, आपका बहुत ही हेल्प होगा। और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले जो एस्पिरेंट है उसके लिए मैं ये बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने बोला है कि आप आधुनिक भारत से परीक्षा वाणी ले सकते हैं, या समय ज़्यादा है आपके पास तो अरविंद भास्कर का 2 पार्ट में बुक है उसको पढ़ सकते हो। और पीजीटी टीजीटी वाले जो लोग आते हैं वो भी परीक्षा वाणी ये सब बुक को आप पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड, ये था मेरा इस बुक के ऊपर में ऑनेस्ट रिव्यू। मैं कोई इस बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये रिव्यू, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।